इससे पहले मैं शुरू करूँ, मैं हमीरपुर में हूँ और मैं हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को, पेरेंट्स को अपने हमीरपुर की हिस्ट्री जाननी बड़ी ज़रूरी है कि हमारा ओरिजिन क्या है, हम किस जिले से बिलोंग करते हैं और हमारा इतिहास क्या है। आप लोगों ने सुना होगा महाभारत का, अगर आपने किस्सा सुना है, सारा का सारा इतिहास पढ़ा है, तो आप लोगों ने सुना होगा एक किंगडम का नाम, उस किंगडम का नाम था त्रिगर्त। सुना है आप सबने? कांगड़ा, हमीरपुर, ये सब त्रिगर्त के हिस्से हुआ करते थे और जो कटोचों की डायनेस्टी थी उन्होंने इसकी स्थापना की। कटोच सबसे बड़े फाइटर्स, रूलर्स हुआ करते थे और ऐसे ही कटोच डायनेस्टी के रूलर थे हमीरचंद, जिनके नाम से आपके हमीरपुर का नाम पड़ा है। तो मैं चाहती हूँ अपने पूर्वजों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाए जाएं। जिस जगह में, जिस मिट्टी ने आपको सब कुछ दिया है, घर, पैसा, रिश्ते, नाते, जॉब, उस जगह की मिट्टी के लिए आपके दिल में बहुत इज्जत होनी चाहिए। मैं कांगड़ा से हूँ, ट्रेडिशनली भरमौर से हूँ, तो इन दोनों जगहों की मिट्टी को मैं सलाम करती हूँ जिन्होंने मेरे दादा दादी को पाला, पोसा, बड़ा किया। वो वैल्यूज उन्होंने मुझे सिखाए जो मैं आज आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। तो मैं हामिद जी की बात कर रही थी। हामिद जी के बाद एक और बड़े इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं हमीरपुर के, आप सभी ने सुना होगा, राजा संसार चंद। राजा संसार चंद टू थे जिन्होंने हमीरपुर की प्रॉपर नींव रखी और उसके बाद इसको एज अ कल्चरल सेंटर भी डेवलप किया। उनकी और उनकी रानियों ने कई मंदिर भी यहाँ पे हमीरपुर में बनाए जब वो कांगड़ा का किला खो चुके थे, तो हमीरपुर ने उनको जगह दी। तो हमीरपुर इतना ज़्यादा हिमाचल की हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है। ये मैं बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम सब कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, फ्यूचर के बारे में बड़े वरीड होते हैं, बट इतिहास दबा है कि जिसने इतिहास को अच्छे से नहीं पढ़ा है उसने फ्यूचर में भी मात खाई। हमें अपने इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए और हमें उस पर गर्व होना चाहिए कि हम हिमाचली हैं। आज दिल्ली में लोग जी नहीं पा रहे। प्यारे बच्चों, आपको पता है दिल्ली, सबको पता है दिल्ली कहाँ है? दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली में आज बच्चों हवा बहुत गंदी हो चुकी है। आपके पापा मम्मी जब शाम को आप लोग बैठते होंगे तो टीवी लगाते हैं, पापा न्यूज लगाते हैं ना, लगाते हैं ना, तो न्यूज चैनल वाले क्या बोल रहे होते हैं? आज समाचार दिल्ली से, दिल्ली में बहुत ही कोहरा मचा हुआ है, यहाँ की वायु जो है वो प्रदूषित हो चुकी है। तो आपके पापा भी ऐसे बोलते होंगे वो बहुत बुरा हाल है दिल्ली का, हम तो हिमाचल से। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप बहुत बहुत लकी हैं कि आप इतने अच्छे इन्वायरमेंट में पैदा हुए हैं। फ्रेश हवा हिमाचल में है, इतने सुंदर पेड़ आपके हिमाचल में है। आपने देखा आपके हमीरपुर में कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं। ये आप लोगों को प्रोटेक्ट करने हैं माय डियर चिल्ड्रन। ये आप लोगों की लेगेसी होगी फ्यूचर की। अगर आप इन चीज़ों के लिए नहीं खड़ेंगे, हमीरपुर के लिए नहीं खड़ेंगे, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें अपने हिमाचल को बचाना है। प्रॉमिस करते हैं? प्रॉमिस करते हैं? ओके। इस सारी जर्नी में मैं बस थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ, मेरी पैदाइश शिमला की है और शिमला में स्कूलिंग करने का मौका मिला। मैं डीएवी टुटू से पढ़ी हूँ और डीएवी के बाद टुटू के बाद मैं डीएवी लक्कड़ बाजार शिमला से पढ़ी हूँ। तो मैं एक सवाल जरा यहाँ की मैनेजमेंट अथॉरिटी से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके स्कूल में सोमवार को हवन होते हैं? हाँ या ना? मैडम, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने डीएवी के प्रांगण में एक चीज सीखी, वो ये सीखी कि हर सोमवार को हवन होना चाहिए। उस समय जब छोटे थे तो नहीं पता था कि हवन का क्या महत्व है, बट अब हम जब बड़े हो गए तो समझ आता नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल वैल्यू है। तो मेरी पूरी मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयरपर्सन मैडम से ये गुजारिश है कि अगर आप हर मंडे को हवन करवाएं तो इन बच्चों में जो वैल्यूज है हमारे इंडियन कल्चर की, ट्रेडिशन की, वो बहुत दूर, बहुत लंबे समय तक रहेगी। अगर मैं गलत हूँ तो पेरेंट्स बोल सकते हैं, अगर पेरेंट्स हामी करते हैं तो प्लीज जोर से हाँ बोल दीजिए। आप चाहते हैं हवन हो? आज ऐसा टाइम है कि हम अपने बच्चों को बहुत सारी चीजों से, नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। जब बच्चा छोटा होता है तो आप उसको खिला भी देते हैं, पिला भी देते हैं, वो
कितने घंटे टीवी देखे, वो क्या सुने, वो क्या क्या चीज देखे, इस पे आपका पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन गिवन द एरा ऑफ सोशल मीडिया, अब हम पेरेंट्स भी क्या करते हैं, हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो बच्चे को बिजी रखने के लिए हम फोन दे देते हैं। क्या हम ये सब करते हैं? मैडम, आप लोग मदर्स भी होंगी, हम ये चीज करते हैं। हम अपना टाइम बचाने के लिए कि हम बॉदर ना हो, हम बच्चे को फोन पकड़ा देते हैं। बच्चा सोशल मीडिया में क्या कंज्यूम कर रहा है ये पेरेंट्स को नहीं पता। आप लोगों को पता भी नहीं चलता है। आप सिर्फ बच्चे की फिजिकल हेल्थ पे पूरा का पूरा जोर डालते हैं कि बच्चे को न्यूट्रिशन ठीक मिल रहा है, आज पनीर खिला दिया, प्रोटीन खिला दिया, अंडा खिला दिया, दूध पिला दिया, बट बच्चे के माइंड में क्या जा रहा है ये पेरेंट्स को बहुत जरूरी है ये चीज समझना। क्योंकि 15-16 साल की उम्र तक बच्चा जो है वो एक इंसान पूरा का पूरा मैन और वुमन बन चुका है। आज के समय में जब डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो रही है, तो मेरा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। एक और मेरा स्कूल को सलाह रिक्वेस्ट है कि हफ्ते में एक दिन बच्चों को गीता पढ़ाई जाए। ये सब कहने की बातें नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। गीता एक ऐसा लिटरेचर है भारत ने विश्व को दिया। हमारे अपने लोगों को इसकी वैल्यू अब समझ आ रही है। जितनी भी बड़े बड़े मैनेजमेंट रूल्स हुए, बिजनेस रूल्स हुए, पॉलिटिशियन जो चीजें कर रहे हैं, वो साम दाम दंड भेद, वो सब गीता से निकला हुआ है। तो गीता को प्लीज आप अपने बच्चों को, आप खुद भी अध्ययन करें टीचर्स, और सैटरडे को आप एक दिन रखें ऐसा कुछ घंटे जहाँ पे हम बताएंगे। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण जो है वो सिर्फ अर्जुन से बात नहीं कर रहे हैं, गीता में श्री कृष्ण आपसे बात कर रहे हैं। जब हम भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में फंसे हुए थे तो हम लोगों ने कुछ और नहीं किया, हमने उस समय ऐसे लिटरेचर का साथ दिया है जिसने कभी धोखा नहीं दिया। रिश्ते धोखा देते हैं लेकिन गीता कभी भी धोखा नहीं देती। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बच्चों को हफ्ते में एक दिन आप जरूर बताएं कि श्री कृष्ण सिखाना क्या चाहते हैं। द वैल्यू ऑफ एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड, द वैल्यू ऑफ कंसिस्टेंसी, कि भाई जब तक वो वाली बात है मांझी वाली, जब तक फोड़ेगी नहीं तब तक छोड़ेगी नहीं, ताकि आपका बच्चा लाइफ में ठोकर खा के बैठ ना जाए। अगर उसको ठोकर लगे वो उठे, और जब वो इस बार उठे तो सिर्फ अकेला ना उठे, 10 लोगों को उठाने की क्षमता उस बच्चे में हो। ये सब जो है गीता आपको सिखाती है। हम भारत से हैं, भारतीय होने पे गर्व है। हमारे लिटरेचर, हमारे उपनिषद, अरांत्यास, इन चीजों ने हमें एक चीज सिखाई कि विद्यार्थी का मतलब क्या है। ये मेरे लिए भी नया है, आप भी सुनिएगा। विद्यार्थी संस्कृत शब्द है, विद्या यानी, विद्या क्या होता है बच्चों? व्हाट इज विद्या? विद्या क्या होता है? नॉलेज, नॉलेज। और आर्थ मतलब विद्या, आर्थ मतलब द वन हु डिजायर्स। तो विद्यार्थी को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है? अ पर्सन हु डिजायर्स नॉलेज। नॉलेज यानी ज्ञान। उपनिषद में कहा गया है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, 5 लक्षण। जब हम छोटे थे, बड़े ज्यादा सुस्त थे, तो हमारी मम्मी बोलती थी कम खाना खाया करो, वॉक करा करो, ये क्या करो, वो क्या करो। तो हम लोग ऐसे इग्नोर करते हैं, यार मम्मी क्या बोली जा रही है, क्यों बोली जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बातें हमारे उपनिषद से आई है। तो उपनिषद में बोलते हैं कि विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, और जिस भी विद्यार्थी में ये 5 लक्षण हैं वो जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा। चोट लग सकती है पर मार नहीं खाएगा। तो विद्यार्थी का पहला लक्षण क्या होता है? काक चेष्टा। काक चेष्टा में काक क्या होता है? कौवा। क्या होता है काक? कौवा। और चेष्टा क्या होती है? एफर्ट। चेष्टा क्या होती है? डिजायर, एफर्ट। आप सभी ने वो कौवे वाली कहानी सुनी है बच्चों, जिसमें एक कौवे को प्यास लगती है, तो वो क्या करता है? कोई आएगा मेरे पास यहाँ पे, मुझे सुनाएगा कहानी फटाफट। थर्स्टी क्रो की कहानी किस बच्चे को आती है? प्लीज एक बार स्टेज पे आओ। ओके, जोरदार तालियां प्लीज। क्लैपिंग
प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवे ने डाले कंबल, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। कविता में इतना प्यारा कौन सुना सकता? थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर कौवे को प्यास लगती और उसने देखा कि जो पिक्चर था, एक जो जार था, उसमें पानी बहुत कम है। अगर वो कौवा ये सोचता कि यार पानी बहुत कम है, एक काम करता हूँ मर जाता हूँ, मर जाता हूँ। कौवे के हाथ तो होते नहीं है कि वो नलके के पास जाए और बॉटल को भर दे और फिर पानी पी ले। तो क्या कौवे ने मरना स्वीकार किया? बताओ। नहीं। क्यों? क्योंकि कौवे को जीना था। इंसान में जीने की जो इच्छा होती है वो उससे कुछ भी करवा सकती है। दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन टू लिव। कौवा क्या करता है फिर? छोटे पत्थर उठाता है और फिर क्या करता है? उसको जार में डाल देता है। उसको पूरा दिन लग जाता है। वो सुबह डालता है पत्थर, शाम तक पत्थर डालता रहता है और लास्ट में क्या होता है? पानी जो है नीचे से ऊपर आ जाता है और फिर वो पानी पीता है। और उससे मीठा पानी मुझे नहीं लगता कौवे ने जिंदगी में पिया होगा। इस कहानी से क्या मतलब? एक स्टूडेंट को लाइफ में काव्य चेष्टा रखनी चाहिए, यानी द डिजायर ऑफ अ प्रो। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उतना ही एफर्ट, उतना ही हार्डवर्क, उतना ही परसिवरेंस डालना पड़ेगा। किसी ने कहा है, आप सबके पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हार्डवर्क का रिजल्ट मीठा होता है। अब ये मीठा क्या होता है? ये वो मीठा होता है जो कौवे को पानी मीठा मिला। तो आप डियर स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करना चाहते हैं? अभी पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि अच्छे मार्क्स लाओ, बोलते हैं। किस चीज के पेरेंट्स बोलते हैं अच्छे मार्क्स लाओ? बात करो। किस चीज के पेरेंट्स बोलते हैं कि फर्स्ट आना है? सारे फर्स्ट आते हैं क्या? कौन पेरेंट्स है जो अपने बच्चे को बोलते हैं तुम्हें फर्स्ट आना है, वरना पिटाई हो जाएगी? मेरे तो बोलते थे। मुझे अपनी माँ से इतना डर लगता था मैम कि एक बार टीचर ने शायद कम नंबर ले लिए, तो मैंने मैम को बोला कि मैम प्लीज मेरे 2 नंबर बढ़ा दो, अदरवाइज मेरी बहुत पिटाई होने वाली है। तो वो मुझे अभी भी याद है। मैं मानती हूँ हम पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा एक्सेल करे, बट फिर वही बात आ जाती है कि स्कूल में तो हम टॉप कर जाएंगे, क्या लाइफ के एग्जाम में टॉप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो इस चीज के लिए भी आप पेरेंट्स को अपने बच्चों को तैयार करना होगा। ये 2-3 नंबरों की गेम में नहीं फंस के रहना है। आपका बच्चा बड़े होकर इंसान किस प्रकार का बनता है, उसका कैरेक्टर किस प्रकार का है, प्लीज इस पे काम करना शुरू करें। तो मैं आप लोगों को क्या कह रही थी कि बच्चों आप लोगों ने कोशिश पूरी करनी है थर्स्टी ग्रो की तरह। अगर आप थर्स्टी ग्रो की तरह कोशिश नहीं करेंगे तो फिर प्यासे मर जाएंगे कौवे की तरह। प्यासे मरना चाहते हैं? नो मैम। काव्य चेष्टा के बाद एक और वैल्यू है जो मैं पंच लक्षणों की बात कर रही थी, उसको बोलते हैं बकोध्यान। बको क्या होता है? हिंदी वाला नहीं, बगुला। आप लोगों ने बगुले को देखा है कभी? बकोध्यान का मतलब है द इंटेंस फोकस ऑफ अ क्रेन। बगुला हमेशा ऐसे खड़ा होता है, देखा है आप लोगों ने? टीवी में देखा है कैसे खड़ा होता है बगुला? ऐसे खड़ा होता है, ऐसे घंटों ऐसे खड़ा रहता है। उसके आसपास से छोटी मछलियां जाती रहती है। जब वो ऐसे खड़ता है तो उसके आसपास से छोटी मछलियां जाती रहती है। बगुला क्या करता है? छोटी मछली को जाने देता है। क्यों? क्योंकि बगुले की जो नजर है वो बड़ी मछली पे। अगर बगुले ने छोटी मछली पे ध्यान दिया तो वो कभी बड़ी मछली को नहीं पा पाएगा। मैं इस बात से क्या सीखती हूँ? इस बात से आप क्या सीखते हैं? इस बात से ये सीख सकते हैं कि अगर आपने लाइफ में छोटी चीजों पे ज्यादा फोकस किया, छोटी बातों पे लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंस दी, तो आप अपनी लाइफ के बड़े गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकते।
किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने हमारा मोरल डाउन कर दिया, किसी ने ये कह दिया यार आज तो बहुत मोटी लग रही है, किसी ने यार ऐसा कह दिया कि यार आज तेरा रंग ना कुछ चमक नहीं रहा है, सूट कैसा पहन रहा है, यार तूने फोन कौन सा लिया हुआ है, एंड्रॉइड फोन लिया हुआ है, वो भी इतना सा बस ऐसे ही। यार तेरे पेरेंट्स तुझे बड़ी गाड़ी में छोड़ने नहीं आते, मुझे देख तेरे पेरेंट्स बड़ी गाड़ी में छोड़ने आते। वाई? इन छोटी छोटी चीजों में अगर आप फंसेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक स्टोरी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद का नाम सबने सुना है? सबने सुना है? स्वामी विवेकानंद जी एक दिन वहाँ टापू पे बैठे हुए थे बड़े आराम से, और उनको पार करनी थी नदी। तो वहाँ पे बहुत बड़ा विश्व विख्याता एक गुरु आ गया। तो गुरु कहता है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ करके। बोला करिए महाराज, क्या दिखाना चाहते हैं आप? तो जो गुरु होता है वो क्या करता है, उन्होंने 15 साल लगाए होते हैं ऐसी तपस्या में जिससे वो पानी में भी चल सकते हैं। तो वो स्वामी विवेकानंद को साइड में बिठा के दिखाते हैं कि देख मैं पानी में कैसे चलता हूँ। तो जो गुरु जी हैं वो पानी में चलते हैं टापू पार कर देते हैं और फिर वापस आते हैं। बेसिकली घमंड आ जाता है उनको। स्वामी विवेकानंद को बोलते हैं कि तुझमें तो कोई टैलेंट भी नहीं है, फिर किस बात का इतना फेमस है तुम? तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि आपने इतनी सी चीज करने के लिए 15 साल लगा दिए जिसको मैं 50 पैसे में क्रॉस कर सकता हूँ। तो आपने अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद किए। यही 15 साल अगर आपने लोगों की भलाई के लिए लगाए होते, यही 15 साल किसी को आपने एक नया जीवन दिया होता, किसी गरीब का सहारा बने होते, तो कुछ बात कुछ और होगी। शायद देश आपको मुझसे भी ज्यादा पूरी दुनिया जो है वो आपको मुझसे भी ज्यादा पूछे। तो इससे ये पता चलता है कि बेकार की चीजों पे अपना ध्यान वेस्ट ना करें, दूसरे क्या कहते हैं इस पे ध्यान वेस्ट ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल क्या है। अगेन कमिंग टू द कैरेक्टर, मेरा ऐसा मानना है लाइफ क्या है? लाइफ इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन B and D. What is B? But very nice, right? Please don't ask me about it. Life is the distance between B and D. B and birth, D and death. No, that's not life. ये सिर्फ पैरामीटर है। आपके हाथ में नहीं था, आपके हाथ में नहीं था, आप कहाँ पैदा हुए? आपके हाथ में था, आपके हमीरपुर में पैदा हुए। आपका दिल करेगा यार मैं इंग्लैंड में क्यों नहीं पैदा हो गया अंग्रेजों के बीच? अब आप नहीं पैदा हो सकते। बर्थ यू कैन नॉट चूज। क्या आप ये चूज कर सकते हैं कि आपके पेरेंट्स कौन होंगे? यू कांट चूज योर पेरेंट्स। क्या आप ये चूज कर सकते